बात करते हैं आपकी उन आदतों की जो आपको धनवान बनने से रोकती हैं, आपकी सेविंग्स को बेवजह खर्च करवाती हैं और आपको राजा से रंक बना सकती हैं। पंडित जी बताइए, ऐसी कौन से उपाय हैं जो आपको बहुत ज्यादा खर्चीला बना देते हैं? देखो दिव्या, सबसे ज्यादा मनुष्य के पतन का कारण अगर कोई है तो वो उसका मन है। और ये मन इतना बलवान है कि गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, जिस मन को रोकने की बात आप कर रहे हैं वो मन वायु के वेग की तरह है। जैसे वायु का वेग नहीं रोका जा सकता, वैसे मन को नहीं रोका जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम यथार्थ कह रहे हो, लेकिन अभ्यास के द्वारा मन को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है न रोका जाए। और जब तक आपका मन आपके बस में न हो तब तक आपको अपने मन को अपना शत्रु मान करके ही व्यवहार करना चाहिए। और कभी आपको स्वयं मन नहीं बन जाना चाहिए कि मैं मन हूं या मेरा मन मेरा है। हर समय ये ध्यान देना चाहिए। अगर आप यहाँ बैठे हो और आपका मन इस समय चला गया घर पर, और आप यहाँ शरीर से बैठे हो, मन आपका घर पर है और घर पर उलट पुलट कर रहा है, तो आप उसके साथ घर पे मत जाओ। आप उसका यहीं से दृष्टा बन करके उसको घसीटो कि चल कहाँ चला गया, धिक्कार है तुझे। अगर उसको बार बार धिक्कारना मिलने लगेगी, अगर बार बार उसको डांट पड़ने लगेगी, तो धीरे धीरे उसका फिसलना बंद हो जाएगा। आप पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम कर लीजिए, धन थोड़ा आपके पास कम हो, वैभव कम हो, लेकिन अगर जीवन जीने की कला आती है आपको, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, ठीक है, कहाँ क्रोध किया जाता है, कहाँ खुश रहा जाता है, अगर इसका सम्यक ज्ञान आपको हो गया तो निश्चित रूप से भले आप कम पढ़े लिखे हों, निश्चित रूप से आपके पास पूंजी भले कम हो, लेकिन आपको सुखी जीवन जीने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत आप विद्वान हो गए, बहुत आपने पढ़ाई करके टॉप कर लिया, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर आपकी जिंदगी जैसे पतंग आसमान में कट जाती है और वहां से कटने के बाद चाहे वो कीचड़ में गिर जाए, चाहे नाली में गिर जाए, कोई भरोसा नहीं होता। उसी तरह से जिंदगी की स्थिति जो है वो कटी पतंग जैसी हो जाती है। लेकिन पंडित जी, आदत का मतलब तो हम यही जानते हैं अभी तक, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही आदत स्वरूप बन जाता है। नहीं बेटा, आदत का मतलब होता है जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं वो आदत बन जाता है। जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं आदत बन जाता है। मेरी एक छोटी सी पोती है 7.5 महीने की। लगभग 1-1.5 महीने पहले से उसको मैं गोदी में बैठा के दोनों हाथ उसका ऐसे ऐसे करके सीताराम सीताराम कहता था। ठीक है, तुम विश्वास करो, अब 10 दिन से अब मैं मुंह से जब सीताराम सीताराम कहता हूं तो दोनों हाथ निकाल के वो ऐसे ऐसे करती है। ये है आदत। लेकिन क्या ग्रह नक्षत्र की चाल भी उसको प्रभावित करती है? ग्रह नक्षत्र की चाल प्रभावित करती है मन को। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो मन जब प्रभावित होता है तो उसी मन के कारण तमाम प्रकार की नकारात्मक वृत्तियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। जैसे मन शनि के साथ हो गया, मन के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, चंद्रमा राहु केतु से युक्त हो गया, चंद्रमा नीच के राशि में या नीच के नवमांश में हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एंजाइटी की समस्या और मति भ्रम की व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए उसके उपचार के लिए शास्त्रों में नाना प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 50 ऐसी आदतों के बारे में जो कहीं जाने अनजाने में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। पहली बात, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, केवल अपने बड़े बुजुर्ग नहीं, पूरे देश के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अपने ऊपर आए क्या, सब आपके अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे एक ही बिजली से बिजली बदलती नहीं है,
उसी से हीटर भी चलता है, उसी से वॉशिंग मशीन भी चलती है, और उसी से फ्रिज चलती है, उसी से पंखा चलता है, और उसी से हीटर भी चलता है। जैसे बिजली बदली नहीं, लेकिन उपकरण के आधार पर कार्य बदल गए, उसी तरह से एक ही ईश्वर सारे लोगों में है, चाहे वो आपके पिताजी माताजी हैं और चाहे आपके पड़ोस का कोई आपका दुश्मन है। ईश्वर वही है दोनों में। इसलिए केवल अपने बड़े बुजुर्गों का नहीं, बल्कि समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। और अगर आदर सत्कार नहीं भी कर सकते हैं तो अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। पता नहीं नारायण किस भेष में, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। पता नहीं कब किसका आशीर्वाद आपको लग जाए, और पता नहीं कब किसके कोप के आप शिकार हो जाएं। कोप के शिकार होते ही घर में लक्ष्मी कहां से ठहरेगी। बड़े बुजुर्गों को हमारे शास्त्रों में गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। सुबह देर से सोकर उठने से और रात में देर तक जागने से चंद्रमा अशुभ प्रभाव देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे इसके प्रभाव से मानसिक तनाव होता है, सेहत बिगड़ती है, कमाया हुआ धन, जमा पूंजी बीमारियों के इलाज में ही लग जाती है। अब आप कहेंगे कि हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो सुबह उठते हैं 10 बजे और चलते हैं मर्सिडीज से, BMW से, और बड़ी बड़ी कोठियों में 500-500 गज, 1,000 गज की कोठियों में रहते हैं। उनके नौकर चाकर 20 लगे हुए हैं। कहाँ उनको परेशानी है? आप सही कह रहे हैं। आपका भी अगर 5 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो और रोज जाइए आप बैंक से पैसा निकालिए और उस पैसे की शराब पी लीजिए, उस पैसे से जुआ खेल लीजिए, उस पैसे से सट्टा खेल लीजिए, एक दिन भी बैंक मैनेजर की हिम्मत नहीं है कि वो आपका पैसा निकालने से रोक दे आपको, और ये आपसे पूछ ले कि आप रोज ले जाते हैं पैसा क्या करते हैं। वो न पूछ सकता है और न रोक सकता है। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है तब तक आप निकालते रहिए और चाहे जो गलत सही आप करते रहिए। लेकिन जिस दिन आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसके बाद आप 1 लाख रुपए की कलम से भी चेक भरेंगे तब भी 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा और निराश होना पड़ेगा। उसी तरह से पूर्व जन्म का यदि आपका प्रारब्ध बहुत मजबूत है, इस जन्म में आप भोग विलासिता में रमे हुए हैं, तो ये आप मान के चलिए, यदि आप कुछ धर्म कर्म और सत्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो जिस दिन वो प्रारब्ध समाप्त होगा उसके बाद दुर्गति होनी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नशा के आदी हो गए हैं, निश्चित रूप से उनकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है। राहु अगर 9वें भाव में बैठेगा नीच राशि का होकर के, राहु अष्टम में नीच राशि का होकर बैठेगा, तो ऐसा आदमी सिगरेट, गांजा, धुएं वाले नशा करेगा। अगर शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, चंद्रमा की साथ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, या शनि चंद्रमा की युति द्वितीय भाव पर होगी, द्वितीय भाव में पापग्रह की राशि होगी, तो ऐसा व्यक्ति मदिरा सेवन करने वाला, शराब पीने वाला होगा। और आप एक बात जान लीजिए कि हर बर्बादी का कारण जो है वो नशा है, एडिक्शन है। ये तन धन मन तीनों को बर्बाद करता है। इसी तरह से महिलाओं से कहना चाहूंगा, रात में बर्तन धोकर न सोना, गंदे बर्तन रसोई में ही पड़े रहने देना, इससे चंद्रमा और शनि का दोष लगता है। इससे माँ लक्ष्मी का साथ कभी अच्छे से मिल नहीं पाता है। बाथरूम गंदा रखना, नहा करके गीला बाथरूम करके बाहर निकल आना। जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद 1 मिनट का समय लगेगा, बाथरूम में वाइपर लगा दें, बाथरूम को सूखा कर दें। इससे शायद आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, इससे आपके जीवन पद्धति बदल जाएगी और आप सुखी जीवन जिएंगे। क्या जाता है, आधा मिनट 1 मिनट लगेगा एक वाइपर मारने में। लेकिन नहीं, अगर आप गीला करके चले आते हैं, नहाते हैं और आप इतने आलसी हैं कि अपना अंडर क्लॉथ जो है आप वहीं नल के नीचे छोड़कर चले आते हैं,
कि इसको पत्नी धो देगी, इसको कोई धो देगा, इस तरह से यदि आप करते हैं, आप विश्वास करिए आपकी लापरवाही कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि पक्का है कि आप अपनी जिंदगी के प्रति बहुत लापरवाह हैं और ये लापरवाही आपको कभी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देगी। हाँ, अगर आप अपने अंडर क्लॉथ खुद से धोते हैं और उन्हें खुद से सही जगह सूखने के लिए डालते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ ये एक अच्छी आदत अगर आपके अंदर रहेगी तब भी आपको इस दुनिया में कोई निराश नहीं कर पाएगा। चंद्रमा अगर अशुभ होगा तो धन पर रोक लगेगी। ज्योतिष शास्त्र का एक फार्मूला है कि अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि का चंद्रमा हो और कर्क के नवांश में भी हो तो ऐसा जातक जब तक सांस लेता है माने जीता है तब तक लक्ष्मी सदैव उसके पास रहती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिनका चंद्रमा कर्क राशि का हो और कर्क के नवांश में हो, ऐसे लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लक्ष्मी की कृपा के पात्र रहते हैं। और यदि विपरीत आचरण आपने किया तो विपरीत परिणाम होगा। सोकर उठने के बाद आपको अपना बिस्तर अगर अस्त व्यस्त है तो उसे ठीक कर देना चाहिए। उसे तुरंत अगर ठीक नहीं करते हैं तो राहु के कारण कष्ट की स्थिति, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। और जोर जोर से चिल्लाकर बात करने वाले व्यक्ति पर शनि अशुभ प्रभाव डालता है, आय स्रोत पर रोक लगा देता है। इसलिए वार्ता ऐसी करनी चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हो वही सुने। जरूरी नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले को सुनाने के लिए चिल्ला चिल्ला के बात करें। हर समय अड़ोस पड़ोस के लोगों को लगे कि इनके घर में लड़ाई हो रही है क्या। कुछ लोग होते हैं बिना लाउड स्पीकर के लाउड स्पीकर लगाकर बात करते हैं। ये बुरी आदत है, आप अनजाने में ही करते हैं लेकिन करते हैं, ये बुरी आदत है। इस पर आपको धीरे धीरे अंकुश लगाने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी।